काजी फाइज ईसा ने पाकिस्तान के अदालती निज़ाम को कितनी बुरी तरह बदनाम किया है, कितनी बुरी तरह ज़लील रुसवा और ख़राब किया है, पाकिस्तानी कौम की नज़रों में इसको कितनी बुरी तरह गिराया है, इसका अंदाज़ा आप इस बात से लगाइए कि आपकी स्क्रीन के ऊपर ये ट्रेंड्स फॉर पाकिस्तान चल रहे हैं। जो ट्विटर के ऊपर ट्रेंड चलते रहे, सबसे ऊपर था उम्मीद शहर की बात सुनो, उसके बाद इंतखाबी निशान इमरान खान, उसके बाद काजी फाइज ईसा, उसके बाद एस्टेब्लिशमेंट, फिर इजिप्ट का था और फिर फ्रॉड ईसा। यानी कि ये ट्रेंड्स पाकिस्तान के अंदर चल रहे हैं। और सिर्फ ये नहीं है कि ये ट्रेंड्स पाकिस्तान के अंदर चल रहे हैं, अब आलमी दुनिया में इसके हवाले से बात करने पड़ गई है जब से काजी फाइज ईसा ने पाकिस्तान तरीके इंसाफ से बल्ला छीना है। अल जजीरा इंग्लिश ने इसके ऊपर बड़ी जबरदस्त रिपोर्ट जारी की। आपकी स्क्रीन के ऊपर अल जजीरा इंग्लिश का ट्वीट चल रहा है जिसके अंदर उन्होंने लिखा हुआ है, आर दी अपकमिंग फरवरी इलेक्शंस इन पाकिस्तान ऑलरेडी रिग्ड। यानी कि ये क्या इलेक्शन होने से पहले ही पाकिस्तान के अंदर जो फरवरी में इलेक्शन हो रहे हैं, ये इलेक्शन होने से पहले ही क्या ये जो इलेक्शन है इनके अंदर धांधली कर ली गई है। और फिर उन्होंने इसके ऊपर लिखा है, विद फॉर्मर पाकिस्तान पीएम इमरान खान इन जेल, एनालिस्ट्स बिलीव दैट द अपकमिंग इलेक्शन माइट बी वन ऑफ द मोस्ट अनफ्री येट। यानी कि ये पाकिस्तान की तारीख के सबसे ज्यादा 2 नंबर धांधली वाले इलेक्शन होंगे। ये पाकिस्तान का कोई दो टके का टट्टू चैनल नहीं कह रहा, अल जजीरा इंग्लिश कह रहा है। उसके बाद अब आपकी स्क्रीन के ऊपर ब्लूमबर्ग का ये एक ट्वीट है जो वो चल रहा है। ब्लूमबर्ग ने लिखा, पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट बैरिड फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर इमरान खान पार्टी फ्रॉम कंटेस्टिंग इलेक्शन बाय डिनाइंग इट्स क्रिकेट बैट सिंबल एट द पोल्स। यानी कि अब इन्होंने भी ये लिख दिया और इनकी आप जब जाकर ब्लूमबर्ग की आप रिपोर्ट पढ़ेंगे आप हैरान हो जाएंगे कि इन्होंने किस तरह से मिट्टी पलीद किया पाकिस्तान के अदालती निजाम की, किस तरह से मिट्टी पलीद किया पाकिस्तान के सिस्टम की, किस तरह से मिट्टी पलीद किया पाकिस्तान के अंदर चलने वाले आइन और पाकिस्तान के अंदर चलने वाले कानून के हवाले से जो काम किए जा रहे हैं उनकी। अब मैं आपको आस्ता आस्ता और ट्वीट्स भी बताता हूं कि जो ट्वीट सामने आई हैं और उन्होंने पाकिस्तान की अदालती निजाम के ऊपर जो बातें की हैं, यकीन जानिए ये सियातरीन फैसले थे पाकिस्तानी तारीख के जो काजी फाइज ईसा ने दिए। और काजी फाइज ईसा ने पूरे पाकिस्तानी कौम की नजर में हमारी अदलिया का सर शर्म से झुका दिया। अब ये आपकी स्क्रीन के ऊपर इमरान रियाज खान भाई का ट्वीट चल रहा है। उन्होंने लिखा, एहसन इकबाल साहब ने गवाही दी थी कि असल मसला ही गुलामी था और यही सवाल बुनियाद बना। क्योंकि एहसन इकबाल ने एक ट्वीट किया, सवाल होता था कि हम कोई गुलाम है, जवाब आया है नहीं आप सब आजाद हैं। यानी कि अंदाजा लगाइए कि ये वही गुलाम थे, ये टट्टू किस्म के लोग हैं, इनको सारी जिंदगी गुलामी ही करनी थी इन्होंने और ये अब भी गुलामी के ऊपर खुश हो रहे हैं। ये आपकी स्क्रीन के ऊपर ह्यूमन राइट्स काउंसिल ऑफ पाकिस्तान का एक ट्वीट चल रहा है। उन्होंने भी इसके ऊपर बड़ी जबरदस्त बात की। उन्होंने लिखा, ह्यूमन राइट्स काउंसिल ऑफ पाकिस्तान ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले शदीद तशवीश का इजहार किया है। आम इंतखाबात से कुछ दिन पहले एक बड़ी सियासी जमात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को उसके इंतखाबी निशान से महरूम कर दिया गया है। एक सियासी जमात से इंतखाबी निशान छीनने से इस जमात के वोटर्स बुरी तरह से मुतासिर होंगे। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले की वजह से पाकिस्तान में सियासी अदम इस्तेहकाम में इजाफा होगा। इस फैसले से आम इंतखाबात 2024 की शफाफियत मजीद मतनाज़ होने का खदशा है। अगर इंतखाबात शफाफ ना होने हुए तो कौमी और बैनुल अक़वामी सतह पर इंतखाबात की शफाफियत पर गहरे सवालात उठेंगे। ह्यूमन राइट्स काउंसिल ऑफ पाकिस्तान ये समझती है पाकिस्तान में बुनियादी हकूक का तहफ़्फ़ुज़ किया जाए तो ही मुल्क में सियासी और मुआशी इस्तेहकाम आ सकता है। ये ह्यूमन राइट्स कमीशन ने भी अब काउंसिल ने भी अब ये बात कर दी। अंदाजा लगाइए कि अब इनके लिए कितना बुरा वक्त शुरू हो रहा है और इंशाल्लाह आप देखेंगे कि कैसे इनकी मंजिल ठुकती है। ये शेर अफजल मरवत का आपकी स्क्रीन के ऊपर ट्वीट चल रहा है। अब अंदाजा लगाइए ये कितने डटे हुए हैं, पाकिस्तानी कौम जो है, पाकिस्तान की आवाम जो है इमरान खान के साथ कितनी डटी हुई है। ये आपकी स्क्रीन के ऊपर शेर अफजल मरवत खान का ट्वीट चल रहा है। उन्होंने लिखा, अगर सुप्रीम कोर्ट के जानिबदाराना फैसले ने आपका हौसला पस्त किया है तो आप हम में से नहीं हैं। इसी तरह अगर क्रिकेट बैट की अलामत छीनने से आपकी उम्मीदों को ठेस पहुंची है तो आप बुज़दिल हैं और खान के पैरोकार बुज़दिल नहीं हो सकते। ये नंगा निजाम हमारे साथ जो खेल खेल रहा है, हम इससे भी बदतर हालात का सामना करने को तैयार हैं। अगर हमें आजाद हैसियत से इलेक्शन भी लड़ना पड़ा तो मैं कसम खाकर कहता हूं कि शिकस्त हमारे मुखालफिन का मुकद्दर बनेगी। आप पीटीआई को नुकसान नहीं पहुंचा रहे बल्कि पाकिस्तान का मुस्तकबिल बर्बाद कर रहे हैं। मुझे यह भी मालूम हुआ है कि वो पीटीआई नाजरीन चेयरमैन के बयान की बुनियाद पर हमारे उम्मीदवारों को हरासा करने का मंसूबा बना रहे हैं। सुनो, हम तेरे हर जुल्म का सर बुलंद करके लड़ेंगे, हम तुम्हें शिकस्त देंगे। जब हमारा खानपुर अज़म है तो कोई हमें कैसे तोड़ सकता है। 8 फरवरी आने दें और हम आपको आपकी तमाम गंदी तकनीकों समेत खत्म कर देंगे। खान साहब फतेहयाब होंगे। आपका हर जालिमाना तर्ज अमल हमें मजीद ताकत और पुख्ता अज़म देता है। हमारा आने वाला कल जुल्म और जबर के खिलाफ हमारी जिद्दोजहद को मजीद तेज करेगा। ये पीटीआई के हौसले हैं, ये पीटीआई के जो कारकुनान है, पीटीआई की जो बड़ी बड़ी शख्सियात है, देख लीजिए किस तरह से डट कर खड़े हैं, किस तरह से वो ना झुक रहे हैं ना बिक रहे हैं, ना उन्होंने किसी किस्म का कोई समझौता किया। क्योंकि इमरान खान समझौता नहीं कर रहा। इमरान खान जब तक समझौता नहीं करेगा उस वक्त तक इमरान खान की पार्टी के लोग भी समझौता नहीं करेंगे और जब तक इमरान खान की पार्टी के लोग समझौता नहीं करेंगे उस वक्त तक ये अपने प्लान्स के अंदर कभी कामयाब नहीं हो सकते हैं। अब कुछ और ट्वीट्स हैं बड़े जबरदस्त, वो मैं आपको सुनाता हूं, मगर उससे पहले हम सबको अल्लाह तबारक व तआला के हुजूर दुआ करनी है कि हमारे पाक परवरदिगार हमारे मुल्क के हालात के ऊपर रहम फरमा, हमारे मुल्क के हालात को ठीक कर पाकिस्तान का अगला वजीर आजम उस शख्स को बना के जिससे पाकिस्तानी कौम बड़ी टूट कर मोहब्बत करती है और वो भी पाकिस्तानी कौम से बड़ी टूट कर मोहब्बत करता है। अगर आप भी इस दुआ में शामिल होना चाहें
तो आगे आने वाले वक्त के अंदर पाकिस्तान का अगला वजीर आज़म इमरान खान हो तो कमेंट सेक्शन में आमीन जरूर लिख दीजिएगा। आपके आमीन की आज इमरान खान को बड़ी जरूरत है। मैं हूं शकील हैदर और आप देख रहे हैं आपका मोस्ट फेवरेट चैनल बगा फैक्ट्स। अब नाज़रीन ग्रामी, ये इकरारुल हसन सैयद का ट्वीट आपकी स्क्रीन के ऊपर चल रहा है, जिन्होंने सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने के बाद लिखा कि मजाक बना दिया है अदालत और जमहूरियत को हमेशा की तरह। फिर हामिद मीर का ट्वीट देखें, आपकी स्क्रीन के ऊपर चल रहा है। इन्होंने लिखा, अफसोस के काजी फाइज ईसा और साकिब निसार में फर्क खत्म हो गया। फिर जमील फारूकी ने भाई का ट्वीट आपकी स्क्रीन के ऊपर चल रहा है। इन्होंने लिखा, ऐसा शख्स मुंसिफ के मुनसब पर बैठने का अहल नहीं हो सकता जिसकी जानिबदारी वाजे और खास कबाइल के लिए बाबुग़्ज़ आया हो। हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का ये उन्होंने कॉल यहां पर रकम किया हुआ है। इसके बाद मुहित पीरज़ादा भाई का ट्वीट आप देखें, आपकी स्क्रीन के ऊपर चल रहा है। उन्होंने लिखा, काजी का ज़मीर हार गया, चौधरी निजामुद्दीन का डंडा जीत गया। चौधरी साहब के अफसरों ने तहरीक पाकिस्तान से इमरान खान का बल्ला फिर छीन लिया। मतलब यह है कि इमरान खान की जमात नाम नहाद इलेक्शन में हिस्सा नहीं ले सकती। पाकिस्तान की मुश्किल और घिनौनी तारीख में एक और स्याह बाब का इजाफा। वो समझ रहे हैं कि हम इमरान खान से लड़ रहे हैं, हकीकत यह है कि जना के पाकिस्तान को सरेंडर कर चुके हैं, यानी कि ये पाकिस्तान से लड़े हैं। अब ये आपकी स्क्रीन के ऊपर इमरान नियाज भाई का एक और ट्वीट चल रहा है। उन्होंने लिखा, इस फैसले से एक बार फिर साबित हुआ कि जेल में बैठे शख्स ने किसी भी डील से इंकार कर दिया है। अब ये आपकी स्क्रीन के ऊपर सेनेटर मुश्ताक अहमद खान साहब का ट्वीट चल रहा है, जिन्होंने लिखा, सुप्रीम कोर्ट का फैसला अफसोसनाक है। अब लेवल प्लेइंग फील्ड एक ख्वाब है। क्या सुप्रीम कोर्ट और इलेक्शन कमीशन बता सकते हैं कि बाकी सियासी जमातों के इंट्रा पार्टी इलेक्शन फेयर है, सवाए जमात इस्लामी के तमाम पार्टियों के इंट्रा पार्टी इलेक्शन एक मसनूई स्क्रिप्टेड कार्रवाई होती है। इस फैसले से पाकिस्तान के मतनाज़ तरीन इलेक्शन की बुनियाद रख दी गई है। और नीचे फिर जियो की उन्होंने खबर लगाई हुई है कि तरीके इंसाफ से बल्ला वापस ले लिया गया, पीटीआई को बल्ला नहीं मिला। तो नाज़रीन ग्रामी, ये देख लीजिए कि कितनी रुसवाई, कितनी जलालत आई है काजी ईसा के हिस्से के अंदर, उसकी जिंदगी के अंदर। और अब ये जलालत, ये रुसवाई, ये धब्बे कयामत तक नहीं मिटेंगे, इसकी कब्र की दीवारों तक नहीं मिटेंगे और पाकिस्तानी कौम इसको कभी माफ नहीं करेगी। अगर आप भी हमारे इस वीडियो को सपोर्ट करते हैं, हमारे इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा।